हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हमने पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज। इनका टाइम पीरियड रहा है 1561 to 1626। तो बढ़ते हैं ऐसे की तरफ। हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन ऐसे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी आदमी क्यों करता है? वो क्या सर्व करता है आपको? भैया स्टडीज जो है ना, हमको मजा दे जाती है। आपको ऑर्नामेंट मतलब ना दिखावा कर सकते हो आप स्टडीज कर लिए हो तो। और एबिलिटी, एक प्रैक्टिकल एबिलिटी देती है। अब इसका क्या यूज है तो यूज बता दिया गया है नेक्स्ट लाइन में। द चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है कि जो डिलाइट का है ना, डिलाइट आपको अकेलेपन में, प्राइवेटनेस में, और जब आदमी रिटायर हो जाता है ना तो मजे के लिए स्टडीज करता है। ठीक है। ऑर्नामेंट दिखावे के लिए कि आप एग्जाम्पल दे सको, डिस्कोर्स है ना। फॉर एबिलिटी, आप प्रैक्टिकल एबिलिटी क्यों रखते हो? क्योंकि आप जजमेंट कर सको, चीजों को जज कर सको और रोजमर्रा की जिंदगी में ना यूज कर सको। डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग्स आपको मैंने किनारे दी है, एक बार देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट लाइन। फॉर एक्सपर्ट मैन जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है, जज ऑफ पर्टिकुलर कर सकता है, एक एक चीज को जज कर सकता है वन बाय वन। लेकिन जो जनरल काउंसिल है, प्लॉट्स हैं, प्लॉटिंग करना, चीजों की काउंसलिंग करना और अच्छे से प्लान्ड वे में चीजें बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना, आइडिया देना, कौन कर सकता है? वो आदमी जो लर्न है। ठीक है, ये लाइन समझ गए? फिर आ जाओ। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट अफेक्टेशन है, और जजमेंट होनली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। मतलब कि अगर तुम बहुत ज्यादा समय पढ़ाई में व्यतीत कर रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, लगातार पढ़ते ही जा रहे हो, भैया तुम लेजी हो। ये नहीं होता है कि आप बस बुक उठाइए, पढ़ते रहिए, घर में पढ़े रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होती है। ये थोड़ी कि पढ़ते रहोगे ना तो वो लेजीनेस है, सोच रहे हो बहुत बड़े पढ़ाकू हो तो लेजीनेस है ना। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, बहुत ज्यादा दिखावे के लिए यूज कर रहे हो ना तो आपके अंदर बहुत एफेक्टेशन है, बहुत ज्यादा एफेक्शन दिखा रहे हो आप पढ़ाई की ओर ना। इतना दिखावा करना अच्छी बात नहीं होती। अब जजमेंट अगर पूरा उसी से बता रहे हो जो पढ़े हो, तो ना ये तुम्हारा ह्यूमर है। भाई तुम जिंदगी प्रैक्टिकलिटी में जी ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप पढ़ते इसलिए नहीं है कि वही उठा के हर जगह लगा दे। अब मान लो तुमको बोला कोई, कहीं लिखा है, अच्छा पढ़ा तुमने कि we should always speak politely to others। अब कोई तुमसे लड़ रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, तुम क्या पोलाइटली बात करते रहोगे? नहीं ना, है ना। मैं धर देगा तुमको, धरता चला जाएगा, खत्म हो जाओगे ऐसे, है ना। तो क्या करोगे आप? आपको भाई आवाज उठानी पड़ेगी। तो आपको डिफरेंट सिचुएशन, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल था, मतलब ये है कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एक्ट करना होता है, और दूसरों का जजमेंट भी ले रहे हो तो पूरा पूरा जो पढ़े उसे नहीं लिया जाता है, वहां पे सोचा जाता है, समझा जाता है। हर जगह अलग अलग चीज की जाती है। पढ़ाई सिर्फ इसलिए हो सकती है वे कर सको और कंसिडर कर सको, आगे बढ़ोगे ये चीज। The perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning by study, and study themselves to give for directions too much at large, except they be bounded in by experience। अब इन लाइन का मतलब समझो, सिंपल सा है भैया। तुम्हारा जो रियल नेचुरल एबिलिटीज होती है ना, ये पहले दिया कि परफेक्ट नेचर करते हैं, ये स्टडी करोगे तो आपका नेचर परफेक्ट होगा। और वो परफेक्ट कैसे होता है? एक्सपीरियंस के द्वारा। मतलब जो तुम्हारी नेचुरल एबिलिटीज होती हैं, जो तुमको नेचुरली मिली हैं, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह है। कैसे नेचुरल प्लांट्स की तरह है? अगर जैसे नेचुरल प्लांट्स होते हैं, वो होते तो भाई खूबसूरत बढ़िया है, सब है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? कटाई वटाई करनी पड़ती है, प्रूनिंग वूनिंग करनी पड़ती है ना, कि बढ़िया सा शेप मिल जाए। इसलिए तुमको शेप करने के लिए तुमको बहुत सारी डायरेक्शन देगी स्टडी, लेकिन तब जब उसमें एक्सपीरियंस जुड़ा हो, है ना। तुमको एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आएगा भाई? चीजों में डालकर देखो अपनी स्टडीज को, है ना, यूज कर कर देखो, और फिर जानोगे कि एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे, है ना। तभी तुमको बहुत सारी अच्छी अच्छी डायरेक्शंस मिलेंगी। अब दिया है भैया, क्राफ्टी मैन जो है वो कंडेम करते हैं स्टडीज। मतलब जो बहुत चालाक आदमी होगा ना, बताएगा तुमको पढ़ाई वढ़ाई में क्या लिखा है, कुछ नहीं रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, है ना। वो ऐसी सब बातें करके ना तुमको बोलेगा कि पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं है ना। वो ऐसा स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा नहीं है ना। सिंपल मैन जो है वो एडमायर करेगा। अभी गाँव वाँव में चले जाओ या ऐसी जगह चले जाओ जिनको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है वहां, ठीक है। अब तुम थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी बोलोगे ना, वो एडमायर करेंगे तुमको। वाह का अंग्रेजी बोलत है बिटिया, है ना। वो वाला हाल होगा। लेकिन वाइज मैन जो होता है वो यूज करता है ना। यही करना चाहिए।
For they teach not their own use. वो अपना यूज ही नहीं बताते हैं. But that is wisdom without them and above them one by observation. पढ़ाई आपको सिर्फ ये नहीं बता रही कि हमारा यूज क्या है, ठीक है. वो ये नहीं, वो आपको ना विजडम देती है उनसे हटकर, ठीक है, और उनके ऊपर. लेकिन वो तब मिलेगी जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, आप लोगों को समझोगे, जानोगे, उनके नेचर को समझोगे, तब मिलेगी, ठीक है. अब दिए हैं कि रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट कंफ्यूज. इसलिए मत पढ़ो कि भैया लड़ सको और लोगों के अपोजिट में पॉइंट दे रहे हो, ये सब नहीं. नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड. इसलिए मत पढ़ो कि हाँ भैया जो लिखा है पढ़ाई में वही है. मैंने अभी तुमको एग्जाम्पल दिया था मारने वाला, है ना, पोलाइट वाला. तो जो लिखा है एकदम वही के वही नहीं है. नॉट फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, है ना. इसलिए नहीं कि बातचीत के लिए भैया एक टॉपिक मिल जाए पंचायत के लिए हमको, इसलिए भी नहीं, है ना, और एग्जांपल्स दे सको, डिस्कोर्स, है ना. बट टू वे एंड कंसिडर. लेकिन इसलिए कि आप नापतोल कर सकें, उन चीजों को लेकर चल सकें, कंसिडर कर सकें. जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, तो उनको कंसिडर कर सको और नापतोल लो, है ना. इसलिए पढ़ा जाता है. Some books are to be tasted, other to be swallowed, and some to be chewed and digested. हाँ भैया ये क्या बता दिए. You will be like, है ना, ये क्या खाना पीना दे रखा है. ये खाना पीना नहीं देख रखा है, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है. देखिए ये चीज है कि कुछ बुक्स को ना सिर्फ टेस्ट करना चाहिए. आगे की लाइंस में आपको दिया है, क्योंकि दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स. टेस्ट वाला पार्ट्स के साथ है, ठीक है, कि खाली भैया पार्ट पार्ट में पढ़ लिया, उसको टेस्ट करना कह दिया. Others to be read but not curiously. बाकियों को पढ़ना तो है लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं कि हाँ भैया आगे क्या होगा, इतना क्यूरियस होके नहीं, है ना. ये उन बुक्स के लिए लिया है जो सॉलो करनी है आपको, है ना. सॉलो क्या है, कुछ बुक्स आपके कोर्स में होती हैं, कुछ चीजें रहती हैं भैया कोर्स में है, पसंद वसंद नहीं है पढ़ना कि हाँ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं हुआ. लेकिन क्या करना पड़ता है भैया, मार्क्स लाने तो निकलना पड़ेगा, रटना पड़ेगा. तो क्या करते हैं लोग, बस निकाल लिया, है ना, उसको कोई क्यूरियसली नहीं पढ़ता. नेक्स्ट है कि कुछ बुक्स होती है ना जिनको आपको पूरा पढ़ना पड़ता है, एकदम फुल पूरा पढ़ते हो फुल इंटेंशन के साथ, उसमें क्यूरियोसिटी भी होती है हमारी, है ना. तो वो क्या है, सम फ्यू टू बी च्यूड, जो ये वाला दिया है ना, सॉलो, च्यूड एंड डाइजेस्टेड, उसके लिए ये चीज है. अब एक और तीन तरह की आपने पढ़ ली बुक्स, है ना. एक को जो सिर्फ टेस्ट करना है, एक को जिसको भैया निगल लेना है, एक को जिसको च्यू करना है, डाइजेस्ट करना है. मतलब कि कुछ को पार्ट्स में पढ़ना है, कुछ को आपको पढ़ना है लेकिन बहुत क्यूरियसली नहीं पढ़ना है, कुछ को पढ़ना है पूरा पूरा अच्छे से अटेंशन के साथ. अब सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी. डेप्यूटी क्या है, आपकी जगह कोई और पढ़ लिया. एंड एक्सट्रैक्ट्स और समरी जो है उनके द्वारा बनाई गई, वो ना बहुत कम इंपॉर्टेंट बुक में होती है. ऐसा समरी बनाई गई, उसको उठा के पढ़ लिया तुमने. ये सिर्फ उस बुक के लिए कर सकते हो जो कम इंपॉर्टेंट है. जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है ना भाई, तुमको ऊपर ऊपर का फालतू चीजें निकाल के दे दी, खाली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट. लेकिन ये फ्लैशी थिंग्स क्यों दिया हुआ है कि भैया कुछ मतलब बहुत सुंदर सुंदर कवर है, बुक के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, बस समरी है, समरी निकाल के तुमने पढ़ ली. लेकिन 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 तुमको यहाँ पर मतलब है कि जो समरी तो सिर्फ उन बुक की पढ़ोगे जो मीनर सॉर्ट ऑफ बुक है, इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट बुक पढ़ने हैं तो पूरी पूरी पढ़िए, तभी मजा आएगी, खाली समरी में मजा नहीं आती है ना. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. जो आप रीड करोगे तो एक फुल मैन बनोगे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है. कॉन्फ्रेंस, जब उसके बारे में बातचीत करोगे, लोगों से डिस्कस करोगे, तो तुम एक रेडी मैन बनोगे. हर चीज के आपका दिमाग तेज होगा, हर चीज के लिए रेडी रहोगे, है ना, डिबेट करने के लिए, आंसर करने के लिए, सब चीज के लिए. लेकिन राइटिंग आपको एग्जैक्ट मैन पड़ेगी. क्यों, क्योंकि आपने सब पढ़ लिया, ठीक है, मान लो सब पढ़ लिया भैया, सब तैयार है, बढ़िया है, लेकिन लिख के नहीं देखोगे ना तो भूल जाता है आदमी. लिख विख के देख लो, एकदम एग्जैक्टली प्रिपेयर हो जाओगे, एग्जैक्ट मैन बना देगा आपको, है ना. एंड देयरफॉर अगर एक इंसान कम लिखता है, ये सब लाइंस में क्या दिया है कि अगर कम लिख रहे हो ना तो तुम्हारे पास मेमोरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. अगर बातचीत कम कर रहे हो, उसके बारे में डिस्कशन कम कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होना चाहिए. अगर तुम कम रीड कर रहे हो, पढ़ ही कम रहे हो भैया, तो तुम बहुत कनिंग, बहुत चालाक होने चाहिए. टू सीम टू नो दैट ही डोंट नॉट इस बिग. और अगर नहीं भी हुआ तो तुमको दिखाना पड़ेगा कि भैया हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सब आता है. तो दिखावा करने की क्या जरूरत है भाई. इसलिए अच्छा है कि लिखो, पढ़ो, कन्फर करो, बातचीत करो, फिर उसको लिखो, जॉट डाउन करो, तभी तेज हो जाओगे और याद रख पाओगे चीजों को,
ठीक है। अब आगे तुमको दिया हुआ है ये हिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, मॉरल का, है ना, ये सब दिया है कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको क्या क्या बना देते हैं। हिस्ट्री जो है वो वाइज बनाएगी, तो पोएम्स जो है वो विटी बना देगी, चालाक दिमाग, है ना, एकदम कैसे अच्छे अच्छे से इमेजिनेटिव बन जाते हो आप, पोएम वोएम लिखते हो ना, तो एकदम देखो कैसे राइमिंग वर्ड्स यूज कर लेते हो। मैथमेटिक्स सब्टल बना देगा, एकदम एग्जैक्ट काइंड ऑफ अ पर्सन बना देगा, है ना, मैथमेटिक्स लगाते लगाते। नेचुरल फिलोसफी एकदम साइंस की तरह होती है, जो तुमको बहुत डीप बना देगी, एक एक चीज कितना डीपली पढ़ते हैं सब लोग साइंस में, नेचुरल फिलोसफी में। मॉरल जो है वो तुमको ग्रेव बनाएगा, लॉजिकल बना देगा तुमको, रिटोरिक बनाएगा, एबल टू कंटेंट, हर चीज में बात कर पाओगे तुम। अब यहाँ पे दिया हुआ है एब्यूएंस थ्यूरिया इन मॉरिस ने मतलब कि देखो ये कोट किया गया है ओविड्स के हेरोइड्स से। यहाँ पर मतलब तो तुमको जानना है वो इतना है कि ये जो स्टडीज है ना वो इन्फ्लुएंस करती हैं करेक्टर, मतलब सिंपल सी बात है, जो पढ़ोगे जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे, सिंपल, है ना। Nay, there is no sound or impediment in the wit, but may be brought out by studies. Like as diseases of the body may have appropriate exercises. मतलब कि ना कोई स्टॉपेज नहीं है यहाँ तुम्हारे दिमाग में या कुछ, लेकिन तुम बहुत अच्छा चेंज ला सकते हो अच्छी स्टडी पढ़कर। जैसे डिजीज होती है बॉडी की, उसके लिए एक एक्सरसाइज बताता है ना डॉक्टर तुमको, जैसे यहाँ पर एक्सरसाइज सबकी दी है। बॉलिंग किसके लिए अच्छी है, स्टोन और रेंज के लिए अच्छी है। शूटिंग किसके लिए अच्छी है, लंग्स और ब्रेस्ट के लिए अच्छी है। जेंटल वॉक करोगे ना तो स्टमक सही रहेगा, है ना, खाने पीने के बाद वॉक कर लिया करो। इसीलिए राइटिंग जो है वो हेड के लिए अच्छी है, राइटिंग। और इसी तरह अगर एक इंसान का दिमाग इधर उधर घूम रहा है ना, मैंस विट बी वंडरिंग दिया है यहाँ, इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ा दो। काहे भैया, काहे मैथमेटिक्स पढ़ा दे, है ना, आपका क्वेश्चन होगा क्यों पढ़ा दे मैथमेटिक्स। क्योंकि भैया जब डिमॉन्स्ट्रेशन करते हो, एग्जाम्पल्स लगाते हो, क्वेश्चन लगाते हो, तो देखते हो इधर उधर दिमाग हल्का सा भटका। देखो दिया है, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। दोबारा शुरुआत कीजिए आप, दोबारा शुरू करना पड़ेगा, आखिरी तक आ जाते हैं दोबारा शुरू करना पड़ता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे ऐसे करते करते आपको, आप बहुत ध्यान फोकस करके करने लगोगे ना, कंसंट्रेट होकर, कि दिमाग उधर उधर ना भटके, नहीं तो फिर शुरू करना पड़ेगा भैया। If his wit be not apt to distinguish or find difference, let him study the schoolman, for they are simni sectorus. अब बता रहे हैं अगर दिमाग ना तुम्हारा डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, चीजों के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल पा रहा है, तो तुम स्कूल मैन पढ़ो। स्कूल मैन एक जनरल टर्म दे दिया गया था फिलोसफर जो थे मिडिल एजेस को, के, है ना, तो वो क्या करते थे, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस निकाल देते थे चीजों में, है ना, बहुत माइन्यूट डिफरेंस, इसीलिए इनको सिमनी सेक्टोरस कहा गया है। सिमनी सेक्टोरस वो हो गए कि भैया एक एक बाल अलग कर दिया, हेयर स्प्लिटिंग डिस्टिंक्शंस, समझ रहे हो, तो एक एक बाल अलग कर दिया, मतलब बारीकी से चीजों को अलग अलग करके बता दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया, डिफरेंस निकाल दिया। इफ ही not be not apt to beat over methods and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's cases। मतलब अगर तुम भाई लड़ नहीं पा रहे हो लोगों से मैटर पे, है ना, और एक चीज निकाल नहीं पा रहे हो उसमें, एक चीज के बाद दूसरी चीज को नहीं बता पा रहे हो, और अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम्पल्स दे दे के इलस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करो, लॉयर्स केसेस पढ़ो, क्योंकि लॉ में आपको यही सब सिखाया जाता है, तो बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड में हैव अ स्पेशल रिसीट, मतलब हर डिफेक्ट ऑफ माइंड के लिए एक स्पेशल रेमेडी, एक स्पेशल ट्रीटमेंट तैयार आपके लिए, ठीक है। तो बढ़िया से, जैसे डिजीजेस के लिए आपके लिए अलग अलग चीजें होती हैं, वैसे ही हर एक डिफेक्ट ऑफ माइंड के लिए भी अलग अलग चीजें हैं। ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये चीजें ध्यान रखनी है। जो मैंने देखो यहाँ पर आपको ग्रीन येलो में सब हाईलाइटेड दिया है, और यहाँ जो किनारे किनारे मैंने तुम लोग को ना वो दे रखा है, वो सब देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई है, समझ में आ गया ना बढ़िया सा, तो लाइक कर दो। और ऐसे ही अच्छा अच्छा चीजें अगर आप लोग को समझनी है बढ़िया तरीके से, तो फिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye everybody.